हर साल हजारों औरतें अब्यूज का शिकार होती हैं, कुछ घर के अंदर, कुछ सिस्टम के अंदर और कुछ अपने ही सपनों के अंदर दब जाती हैं। पर कुछ औरतें होती हैं जो दबती नहीं, वो चिल्लाती हैं, वो लड़ती हैं और कभी कभी सिनेमा के जरिए उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। आज ऐसी ही 5 फिल्मों की बात करेंगे जो एंटरटेनमेंट नहीं, एक अवेकिंग है। ये मूवी शायद ज्यादा लोगों ने नहीं देखी, लेकिन इनका इम्पैक्ट महसूस किया जा सकता है। नंबर 1 पर है उयारे, जो 2019 में आई थी। पल्लवी एक कॉन्फिडेंट एम्बिशियस लड़की है जो अपनी लाइफ को लेकर क्लियर है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक पॉइजन भी है, उसका पॉजेसिव बॉयफ्रेंड, जिसे लगता है कि प्यार का मतलब है कंट्रोल, और जब कंट्रोल उसके हाथ से निकलता है तो वो उसके चेहरे पर एसिड फेंक देता है। पल्लवी की दुनिया अंधेरी हो जाती है, लेकिन ये कहानी डार्कनेस में फंस जाने की नहीं है। ये कहानी है एक लड़की की जो छीने हुए सपनों को दोबारा हासिल करती है। एसिड अटैक के बाद भी पल्लवी गिव अप नहीं करती। पायलट बनना उसका सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, उसकी पहचान थी, और वो उस पहचान को चेहरे से नहीं, हिम्मत से डिफाइन करती है। उयारे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मैसेज है। जो लोग जिंदगी को तोड़ते हैं वो आपकी उड़ान नहीं छीन सकते। नंबर 2 पर है विसारानाई, जो 2015 में आई थी। विसारानाई मतलब इंटेरोगेशन, लेकिन ये फिल्म इंटेरोगेशन से ज्यादा टॉर्चर का रिकॉर्ड है। ये फिल्म एक ऐसे सिस्टम को एक्सपोज करती है जहां इनोसेंट को बस नंबर बढ़ाने के लिए क्रिमिनल बना दिया जाता है। कहानी शुरू होती है कुछ मजदूरों से जो पुलिस के हाथ लग जाते हैं। उन्हें पीटा जाता है और उनसे जबरदस्ती कन्फेशन लिया जाता है, और एक वुमेन ऑफिसर भी सिस्टम के अगेंस्ट सच बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी साइलेंस कर दिया जाता है। ये फिल्म आपके लिए डिस्टर्बिंग होगी, लेकिन इसे देखना जरूरी है, क्योंकि इस देश में सिर्फ डोमेस्टिक अब्यूज ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल अब्यूज भी एक सच है, जहां जस्टिस सिर्फ एक वर्ड रह जाता है। विसारानाई सिर्फ एक फिल्म नहीं, वो सीसीटीवी फुटेज है एक करप्ट सोसाइटी की, जहां पावर सब कुछ है और आवाज कुछ नहीं। नंबर 3 पर है लव सोनी, जो 2018 में आई थी। ये फिल्म आपको इमोशनली तोड़ देगी। सोनी एक 17 साल की लड़की है, सिंपल, इनोसेंट और अपनी बड़ी बहन प्रीति से डीपली कनेक्टेड। लेकिन जब प्रीति को उसके गांव से बेच दिया जाता है, सोनिया उसे ढूंढने निकलती है और खुद सेक्स ट्रैफिकिंग के अंधेरे में घिर जाती है। मुंबई की रेड लाइट गलियों से लेके लॉस एंजलिस के ब्रदर्स तक सोनिया का सफर एक हॉरर स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन इस हॉरर स्टोरी के बीच सोनिया हार नहीं मानती। उसे पीटा जाता है, बेचा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अंदर से कुछ तो है जो अब भी जल रहा है। एक चिंगारी, एक उम्मीद, एक जुनून कि वो अपने लिए नहीं, दूसरी लड़कियों के लिए भी कुछ करेगी। मृणाल ठाकुर का डेब्यू परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि आप शौक में चले जाते हो, और जब अनुपम खेर या मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर विलन के रोल में दिखे तो ये फिल्म और ज्यादा हार्ड हिटिंग हो जाती है। ये फिल्म देखकर आपका दिल हिलेगा, आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आप चुप नहीं रहोगे। नंबर 4 पर है मांगलिन मट्टुम, जो 2017 में आई थी। ये फिल्म लाउड नहीं है, न इसमें कोई बड़ा स्कैंडल है, न क्राइम, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस में एक रिवॉल्यूशन छुपा है। ज्योतिका इस फिल्म में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, जो अपनी माँ की पुरानी 3 फ्रेंड्स को ढूंढने निकलती है। 3 औरतें जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी। डोमेस्टिक एब्यूज, इमोशनल नेग्लेक्ट, फोर्स साइलेंस, सब कुछ इनकी कहानियों में है। जब ये 3 औरतें मिलती हैं तो वो एक रोड ट्रिप पे निकलती हैं। ये फिल्म एक सेलिब्रेशन है वुमेनहुड का, दर्द के साथ साथ दोस्ती, हंसी, हीलिंग, और ये फिल्म बताती है कि फ्रीडम सिर्फ वोट देने से नहीं आती, फ्रीडम अपने लिए खुश रहने से आती है। और वो औरतें कभी जो किसी और के लिए अपनी सारी जिंदगी जी चुकी थी, वो फाइनली कहती हैं अब हमारी बारी है। नंबर 5 पर है पास्ट, जो 2015 में आई थी। पास्ट का मतलब होता है सूख चुकी जमीन, और इस फिल्म की 3 हीरोइंस भी कुछ ऐसी ही हैं। रानी एक विधवा जो अपने बेटे के लिए चाइल्ड ब्राइड ले आती है। लज्जो एक औरत जिसे हर रात मारा जाता है क्योंकि वो मां नहीं बन पाई। और बिजली एक डांसर जो लोगों को तो एंटरटेन करती है, लेकिन खुद ने कभी प्यार को महसूस तक नहीं किया। ये तीनों राजस्थान के एक गांव में रहती हैं, जहां औरत का मतलब सिर्फ एक जरिया, एक वसीयत और एक बोझ है, पर इनकी दोस्ती इन्हें जिंदा रखती है। वो एक दिन डिसाइड करती हैं कि बस अब और नहीं, न मर्जी की शादी, न डोमेस्टिक वायलेंस और न चुप्पी। फिल्म का टोन पोएटिक है, लेकिन डायलॉग्स तीखे हैं। सिनेमेटोग्राफी वाइब्रेंट है, लेकिन कहानी जख्म भरी। राधिका आप्टे, तनिष्ठा और सरवीन चावला ने इतना ऑथेंटिक परफॉर्मेंस दिया है कि आप इनके दर्द को महसूस करते हो, और जब ये 3 औरतें मिलकर सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती हैं तो आप अपलोड करते हो। पास सिर्फ उनकी कहानी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जिसे समाज ने सिर्फ एक रोल दिया, लेकिन इज्जत नहीं। आखिर में ये सब कहानी आपको अनकंफर्टेबल करेंगी, शायद कुछ सीन आपको डिस्टर्ब भी करें, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन कहानियों से मुंह मोड़ते रहेंगे तब तक ये कहानियां रियलिटी बनी रहेंगी। अगर आपको लगता है कि ये आवाज आगे पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवी की बात नहीं करते, उन कहानियों की बात करते हैं जो सोसाइटी को बदलने की ताकत रखती हैं।